Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, आज हम लोग क्लास 8 NCERT बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका फोर्थ पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज मैं इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। 4 पार्ट मैंने इसका बना दिया है। चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसलिए पार्ट वाइज इसे डिवाइड करना पड़ा। और वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑथर जो है वो कॉनी मैकफरसन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो जो है लेटर जो उसको मिलता है रोल टॉप डेस्क में एनवेलप में, तो वो सोचता है कि वो खुद जाकर कॉनी मैकफरसन को वो लेटर जाकर देगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। अब यहाँ भी तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मैट्रन होती है वो ऑथर को ओल्ड लेडी के पास लेकर जाती है और उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। तो जो वो ओल्ड लेडी है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉनी मैकफरसन की। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो कॉनी मैकफरसन जो है वो व्हील चेयर में बैठी रहती है, अपना हाथ अपने गोद में फोल्ड करके बैठी रहती है। शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी बन। उसकी हेयर जो है वो क्या हो जाती है? वाइट हो जाती है, क्योंकि उसकी एज कितनी होती है? 101 साल की वो रहती है, और वो जूड़ा बनाकर उस जूड़े में पिन लगाकर रहती है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। अब कॉनी मैकफरसन जो है वो गार्डन की तरफ घूर कर देखते रहती है। उसी वक्त मैंने उन्हें जाकर बोला हेलो, ऑथर जाकर बोलता है। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। जब मैंने उनसे हेलो बोला तो वो जो है ऑथर को घूम कर देखती है, और ज़्यादा ध्यान से नहीं, बस ऐसे ही उसको घूम कर देखती है कि पता नहीं कौन है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। अब उसके बाद ऑथर जो है वो बोलता है, उसको विश करता है हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। अब ऑथर जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कुछ पाया है और मुझे लगता है कि ये जो है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। बोल रहा है कि जैसे ही जब मैं बात कर रहा था तो कॉनी की आइज जो है वो मेरे फेस से हट ही नहीं रही थी, वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। अब यहाँ पे आई जहाँ पे भी आया उसका मतलब कि ऑथर बात कर रहा है। तो यहाँ जब ऑथर क्या बोला कि मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया और मैंने उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। बोल रहा है कि वो जो मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी आंखें चमक उठी। जब उसने वो लेटर देखा तो वो उसकी आंखें चमक उठी और वो ऐसा लग रहा था कि उस लेटर को पहचान रही है, और बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अब ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जो है कॉनी मैकफरसन को बता रहा था कि मुझे ये डेस्क मुझे कहाँ मिला, मैं ये डेस्क से मुझे ये लेटर मिला। मैं सब कुछ बता रहा था कि कैसे मुझे ये लेटर मिला, लेकिन मुझे लगता है कि कॉनी मैकफरसन जो है वो मेरी बातों का ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे सुन नहीं रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऑथर जो है वो कॉनी मैकफरसन से मिलने के लिए जाता है, और जो लेटर उसको मिलता है वो सोचता है कि वो उसे जाकर खुद दे। तो जैसे ही वो उससे मिलता है तो कॉनी मैकफरसन क्या होती है, उस लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि और अब इससे पहले हम लोगों ने जो बात किया था, ऑथर जो क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आता है, ये क्रिसमस प्रेजेंट ये लेटर ही रहता है। फिर बोल रहा है फॉर अ वाइल शी हैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विथ हर फिंगर टिप्स। बोल रहा है थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं जवाब दिया, वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन वो लेटर को जो है वो अपने फिंगर टिप से, अपने हाथों से छू कर महसूस कर रही थी। वो लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो अपने हाथों से, अपने फिंगर से उस पर हाथ फेर रही थी, बहुत ज़्यादा वो खुश थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से जो है वो मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें जो है
वो बहुत ज़्यादा आंसू से क्या हो गए, पूरा भर गया। यू टोल्ड मी you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are. अब कॉनी मैकफर्सन क्या यहाँ पे समझ रही है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि ऑथर जो है वो जिम मैकफर्सन है, उसका हस्बैंड है। तो वो क्या बोल रही है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे डियरेस्ट, अब देखो तुम सच में तुम आ गए। अब उसको यहाँ पे लग रहा है कि जो ऑथर है वो उसका हस्बैंड है, जिम मैकफर्सन है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब बोल रहा है कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होगा, क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट होगा पूरी दुनिया में। मेरे पास आओ और जिम, और मेरे पास आकर बैठो। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉनी जो है वो ऑथर को अपना हस्बैंड समझ लेती है। आई सिट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। अब ऑथर सोचता है कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, तो क्या करता है, उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और कॉनी मैकफर्सन जो है उसके चीक पे किस करती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। कॉनी बोल रही है कि मैं तुम्हारा लेटर जो है एवरी डे पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। मैं ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारा वॉइस जो है वो सुनना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं ये लेटर पढ़ रही थी तो लगता था कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। इसको पढ़ के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और देखो तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी माई सेल्फ। बोल रहा अब तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। अब वो बोल रही है कॉनी कि मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स यू विल हैव सम टी। बोल रहा है उसके बाद हम लोग जो है लेटर पढ़ने के बाद हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक, बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। ये सारी बातें कॉनी मैकफर्सन किसको बोल रही है? ऑथर को बोल रही है। मर्जीपन ऑल अराउंड, और केक जो मैंने बनाया है उसके चारों तरफ क्या है? मर्जीपन है। मर्जीपन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्वीट होता है जो केक के लेयर में जो लगाया जाता है चारों तरफ, उसी को मर्जीपन बोला जाता है। आई नो हाउ यू लव मर्जीपन। अब कॉनी मैकफर्सन बोल रही है कि मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपन जो है वो कितना पसंद है। तो अभी ये जो है बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी था, थोड़ा लेंदी था बट हार्ट टचिंग था। तो इस पार्ट में क्या देखा कि कॉनी मैकफर्सन ऑथर को अपना हस्बैंड समझ लेती है। तो ये इसके ऑथर कौन थे? माइकल मोरपुर्गो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, टीचिंग एक्सपर्ट 0217। लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।